नमस्कार। गायत्री ज्योतिष केंद्र में आप सभी लोगों का स्वागत है। आप लोगों के लिए हमेशा ही ज्योतिष शास्त्र से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी के एपिसोड हम समय समय पर प्रसारित करते रहते हैं। ज्योतिष शास्त्र से जुड़ी हुई हर प्रकार की जानकारी हम आप लोगों के लिए लेकर आते हैं, भले ही वो अंक शास्त्र से संबंधित जानकारी हो। लंबे समय से हमने प्रसारित नहीं की है, लेकिन पूर्व में हमने ऐसे एपिसोड अंक शास्त्र के डाले हैं जिन्हें यदि आप देखें तो हैरान हो जाएंगे कि अंक विद्या कितनी चमत्कारी है। इसके साथ साथ ही जन्म कुंडली विश्लेषण से संबंधित एपिसोड, नवग्रह जनित उपाय एवं मूलभूत समस्याएं जो हमसे लगी रहती हैं, जैसे कर्ज मुक्ति हेतु उपाय, ऐसी जानकारियां भी हमारी रहती हैं। और सबसे महत्वपूर्ण कि महापर्व जो हमारे हिंदू धर्म में मनाए जाते हैं, उनसे पूर्व उनमें किए जाने वाले उपायों से संबंधित जानकारी भी हम आप लोगों के लिए प्रसारित करते हैं। यानी कि ज्योतिष की हर विधा से संबंधित जानकारी हमारी आप लोगों के लिए रहती है, और जानकारी का स्तर ऐसा जिसकी पुष्टि आप स्वयं कर सकते हैं पूर्व के बनाए हमारे एपिसोडों के कमेंट बॉक्स में जाकर, कि लोगों ने अपनी अभिव्यक्ति, अपनी राय कैसी दी हुई है, लोगों ने उन उपायों को आजमाया है और उनका प्रतिफल प्राप्त किया हुआ है। लगभग 6,000 से ज़्यादा एपिसोड हमारे आज तक हो गए होंगे 5-6 सालों में। तो लगभग 5,000 एपिसोड ऐसे हैं जिनमें लोगों की पॉजिटिव राय है। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि ज्योतिष शास्त्र की जानकारी भले ही वो हमारी हो, किसी की भी हो, व्यक्ति यदि उस पर अमल करता है तो प्रतिफल अवश्य ही प्राप्त करता है। तो आज हम आप लोगों के लिए 9 ग्रहों में अत्यंत महत्वपूर्ण ग्रह, और जिनके नाम सुनते ही लोग भयभीत हो जाते हैं, राहु ग्रह जनित एक ऐसी जानकारी जिसमें हमने बाहर से टाइटल में भी लिखा हुआ है कि लिख कर ले लें, इसके बाद तो राहु ग्रह की बाधा कभी नहीं सताएगी। तो ऐसा उपाय, 12 चीजों का एक ऐसा दान हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं कि राहु ग्रह पीड़ा जब चरम सीमा पर हो, राहु ग्रह की पीड़ा पे हमारा हर उपाय बेकार चला गया हो, हमने सब कुछ आजमा के कर लिया हो, तो अंत में हम राहु ग्रह का जाप और दान यदि करें तो राहु ग्रह की पीड़ा हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगी और उनका चमत्कारिक प्रतिफल हमें प्राप्त होएगा। वो 12 प्रकार की दान की चीजें क्या है यह हम आप लोगों को बताएंगे। उससे पहले थोड़ी बातें राहु ग्रह की कर लेते हैं। राहु ग्रह एक छाया ग्रह है, और सबसे महत्वपूर्ण बात, ये अक्सर 80% यह देखा गया है व्यक्ति को दंडित करते हैं, 20% ही यह व्यक्ति को चमत्कारी फल स्वयं अपनी मर्जी से देते हैं। और हाँ, यदि व्यक्ति इनका शुभ फल प्राप्त करना चाहे तो 80% व्यक्ति इनका शुभ फल प्राप्त कर सकता है, और 20% तो वो तो भाग्य में लिखा ही होता है कि भाई देखो, अच्छा वक्त है तो बुरा वक्त अवश्य ही आएगा। तो राहु ग्रह क्या है कि भाई देखो, हमारे जो बुरे कर्म हैं जिन्हें हम दुनिया से छिपाते हैं, जिन्हें हम किसी के साथ व्यक्त नहीं कर सकते हैं, जिनकी गवाही सिर्फ ईश्वर दे सकता है, उन कर्मों की सजा इसी जन्म में हमें राहु ग्रह देते हैं। ऐसा राहु ग्रह के बारे में पढ़ने पे कहा जा सकता है। आप लोग भी पढ़ेंगे तो आप स्वयं इसका आकलन कर लेंगे कि जो हम यहाँ खराब कर्म कर रहे हैं, बुरे कर्म कर रहे हैं, और जिन्हें हम दुनिया से छिपा रहे हैं, जो गलत चीज है, जो हमें नहीं करनी चाहिए, उसका यदि हमें प्रतिफल प्राप्त हो रहा है तो वह सिर्फ और सिर्फ राहु ग्रह की वजह से हो रहा है। और पूर्व जन्म यानी कि जो जिसे हम अपना प्रारब्ध कहते हैं, प्रारब्ध के कर्म भी इस जन्म में काम आते हैं। तो प्रारब्ध का फल भी कहीं ना कहीं, जो बुरा फल होता है और अच्छा फल होता है, वो राहु ग्रह ही हमें देते हैं। तो हमें कोशिश करनी चाहिए बुरे कर्म से बचने की, और राहु ग्रह की जो प्रवृत्ति है उस अनुसार कार्य करने, किसी की मदद करने की। कहीं पर को हो सके तो आदमी सत्य के साथ आदमी रहेगा, गलत नहीं करेगा, तो राहु ग्रह का कुपोप यानी क्रोध व्यक्ति को कभी प्रताड़ित नहीं करेगा। तो बात करते हैं उन 12 चीजों की, क्योंकि बात करेंगे राहु ग्रह के बारे में तो एपिसोड काफी लंबा चला जाएगा। तो आज हमने आप लोगों के लिए 12 भाव में 12 चीजों का जो दान सब बताया गया है। सबसे बड़ा दान राहु ग्रह के लिए 18,000 की संख्या में राहु ग्रह का जाप किया जाता है। 18,000 जाप करने के पश्चात दशांश हवन करने का प्रावधान है, यानी कि 10 अंश 1800 की संख्या में। उसके पश्चात इन 12 चीजों का दान करना चाहिए। हर कोई व्यक्ति इनका दान नहीं लेता है, बहुत कम लोग होते हैं जो राहु ग्रह, केतु ग्रह या शनि ग्रह का दान लेते हैं। अन्यथा किसी शिव जी के मंदिर में बैठने वाले पुजारी या किसी मंदिर में बैठने वाले पुजारी के माध्यम से भी इनका जब दान किया जा सकता है। तो जो इनका बढ़िया मंत्र, मतलब जो बताया गया है ज्योतिष शास्त्र में, सबसे बेस्ट मंत्र, तांत्रिक मंत्र बताया गया है कि कलयुग में तंत्र का प्रभाव रहता है। तो वो जो मंत्र है, ओम भ्रांग भ्रीं भ्रौं सह राहुवे नमः, इस मंत्र से कभी भी आप जाप करवाते हैं तो इससे करवाइए, इसका प्रतिफल अति शीघ्र देखने में आता है। अब बात करते हैं वो 12 चीजें कौन सी है। पहला है गोमेध रथ।
राहु ग्रह का प्रिय रत्न माना गया है, तो दान सामग्री में गोमेद रत्न को देने का प्रावधान है। दूसरा है सोना। अब आदमी कहेगा सोना तो बहुत कीमती होता है, तो थोड़ा सा सोना किसी सुनार के यहाँ से 50, 100, 200 रुपए का सोना किसी रुई में लपेट कर इस तरीके से दिया जाता है। तीसरा शीशा। शीशा यानी कि दर्पण, जिसमें हम अपनी फोटो आदि देखते हैं। तीसरा दान वो बताया गया है। चौथा बताया गया है भूरे तिल, ब्राउन कलर के तिल, जो कि मार्केट में सामान्यतः उपलब्ध होते हैं, तो 1.25 kg के प्रमाण में आप इन्हें ले सकते हैं। पांचवा है तेल सरसों का। इसमें सरसों का तेल का भी प्रावधान है। वैसे तो कहीं पर को तिल का तेल हम बताते हैं, प्रावधान बताया गया है तिल के तेल का दीपक जलाने के लिए, लेकिन दान में सरसों का 1 बोतल तेल अवश्य ही इनमें जाता है। दूसरा, अब ये तो पांचवा दान हो गया। छठा दान है नील का डिब्बा। जो नील हम कपड़ों में करते हैं, व्हाइट कपड़ों में जो नील किया जाता है, उसका एक डिब्बा। छठा दान यह है। सातवां दान है एक कपड़ा, एक वस्त्र भी जाता है, जो कि नीले या भूरे रंग का हो सकता है, जो आपको सुलभ हो। जो वस्त्र आपको मिल रहा है नीला या भूरा, 1.25 मीटर यह कपड़ा होता है, दान में जाता है, क्योंकि हम लोगों को बताते हैं, लोग करते हैं, तो 1.25 मीटर वस्त्र रहता है। नीले काले फूल कहा गया है, और अवश्य उपलब्ध होते हैं नीले रंग के फूल, तो नीले फूल इनमें अवश्य ही होने चाहिए। कुछ संख्या कर लीजिए, 18, 28, नहीं नहीं मिलते हैं तो 8 की संख्या तब भी होनी चाहिए, और 108 मिले तो सोने पे सुहागा। तो नीले फूल। ये हो गया 8वां दान। अब 9वां दान है तलवार या चाकू। वैसे तो तलवार एक छोटी सी बनवा सकते हैं जब आप श्रद्धा पूर्वक दान देना चाहें, अगर संभव ना हो तो एक लोहे का चाकू अवश्य ही दान में जाता है। ये 9वां दान हुआ। 10वां दान नीला या भूरे रंग का एक कंबल। कपड़े के साथ कप वस्त्र तो है ही है, तो यहाँ पर कोई कंबल भी देने का प्रावधान है। जैसे शनिदान में छाता जाती है, वैसे यहाँ पर को कंबल नीला या भूरा, वहां पर भी कंबल जाता है शनिदान में भी। अब 11वां जो दान है वह घोड़ा बताया गया। अब ये तो रईसों की बात हुई कि भाई वो घोड़ा दान दे सकते हैं, किंतु यहाँ पर को चांदी या पंच धातु का घोड़ा अवश्य ही बनाकर उस दान सामग्री में होना चाहिए। ये 11वां दान है। 12वां दान है सूप। अब इसे बहुत से लोग नहीं समझ पाएंगे। सूप वो होता है सूपा, जैसे आपने देखा होगा कि भगवान कृष्ण को जब जन्म के बाद जब यशोदा के पास पहुंचाया गया, तो जो छत उनके सिर पे था नंद के, तो वो सूप, जिसमें कि आपके गेहूं आदि वो किए जाते हैं, या हम धान आदि को वो करते हैं, उसको खगालते हैं, अलग करते हैं उसकी गंदगी, तो वो वाला सूप। तो उस सूप में इस पूरे दान को रखा जाता है। वासुदेव ने जो भगवान कृष्ण के को जब ले गए हो वहां क्या कहते हैं यशोदा के पास, जब छोड़ने के लिए, जब कंस के यहाँ से, जो आपने देखा होगा, ये तो हर कोई समझता है, स्मृति में रहता है वो वाला सूप। वो सूप पे ये पूरी सामग्री को रखकर, हाँ, और इसमें एक भेंट अवश्य होती है, अपनी श्रद्धा होती है। 501 है, 1101 है, जो जितना देना चाह सकता है। कोई की श्रद्धा, जो व्यक्ति गरीब है इतना सामान दे रहा है, साथ में 151, 251 भी दे सकता है अपनी गुंजाइश के अनुसार, तो इतना दान व्यक्ति को करना चाहिए। तो इसके पश्चात कुछ समय तक गोमूत्र से नियमित स्नान, माता बंसा देवी की आराधना, शिव आराधना करनी चाहिए, और कुछ समय तक मीट मांस तामसी चीजों को वर्जित करना चाहिए, कम से कम 3 सवा 3 महीने। तो राहु ग्रह की पीड़ा इस कलयुग में कभी सताएगी ही नहीं, क्योंकि कलयुग तो ऐसा युग है जहां पर को भगवान का नाम व्यक्ति ले ही नहीं सकता है। ऐसी माया उसके साथ होगी कि उसके लिए समय ही नहीं होगा, ऐसा कहा गया है। ऐसा शास्त्रार्थ मतलब एक निचोड़ निकलता है, क्योंकि वो भटक जाएगा। और जो इतना कर लेता है तो उसका प्रतिफल भी बहुत बड़ा होता है। जैसे 80-20 का जो तालमेल है, वो समझ लीजिए, अगर आपने कर लिया तो उनका 80% शुभ फल मिलेगा। नहीं किया तो कारक हो अकारक हो, कारक होंगे तो रोक देंगे, अकारक होंगे तो दंड देंगे, और अगर हमने कर लिया, अकारक होंगे तो कारक बन जाएंगे, और कारक होंगे तो जो चाहो वो देंगे। तो ये करने पे बात है। तो ये जानकारी काफी अच्छी लगी हमें, क्योंकि आप लोगों के बहुत से लोग कहते हैं कि इनका पूर्ण दान, ये पूर्ण दान है।
तो इसमें और भी दान तो और भी है सामग्री, लेकिन ये सुलभ सामग्री है जो कि आप लोगों को मिल जाएगी कहीं पर भी। तो जानकारी पसंद आए तो जरूर आगे बढ़ाकर आप शेयर कर सकते हैं। नए लोगों से हमेशा आग्रह रहता है कि गायत्री ज्योतिष केंद्र के साथ जुड़ें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं। बहुत अच्छी जानकारी है, हमेशा कहीं ना कहीं कभी ना कभी आपके काम ही आएगी। और कुंडली विश्लेषण हेतु भी आप संपर्क कर सकते हैं न्यूनतम शुल्क में। हम आपकी बहुत अच्छी पत्रिका दे, उसमें अच्छे रत्न आदि आप लोगों को बताते हैं, ये आपकी इच्छा पे निर्भर है। तो मिलेंगे किसी ऐसी ही बहुत अच्छी जानकारी के एपिसोड के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय श्री राम, जय श्री कृष्णा, ओम नमः शिवाय।